Hello all, Namaskar to all of you. This is Harish Vashne from Insight Tutorials and आज हम अपना पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 के लिए। And आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरा फिनिश कर देंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नेचर ऑफ फ्रूट्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट जो बेसिक्स क्वेश्चंस थे फर्स्ट और सेकंड उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। So the question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and width. तो सबसे पहले we have to understand that it is being asked that is it possible? तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो जहां भी पॉसिबिलिटी की बात आती है ना, जहां भी पॉसिबिलिटी की बात आए कि आपको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो ऑलवेज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ जाए या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर डी लेस देन जीरो आ जाता है तो रियल रूट से पॉसिबल नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा फाइंड करना कोई भी गिवन वेरिएबल्स को, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है whose length is twice its breadth. So I have assumed let the width of the rectangular groove be x मीटर। मैंने ब्रेथ को मान लिया x मीटर। और जब हमारे पास क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है whose length is twice its breadth, तो लेंथ विल बी 2x मीटर, है ना। अब हमारे पास एरिया क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ। व्हाट इज द लेंथ 2x, व्हाट इज द विड्थ x। तो 2x इनटू x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। So this is the area according to the given situation, but area is already given to us as 800 meter square। तो हम यहाँ पर 2x square को 800 के इक्वेट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400। दिस implies that x square is equal to 400। और जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, है ना, तो वी वेरी वेल आर अवेयर कि जब हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास दोनों आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आंसर भी आएगा और एक नेगेटिव आंसर भी आएगा। तो यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो आंसर आने चाहिए, x या तो 20 मीटर होगा या फिर x -20 मीटर होगा। अब किसी भी रेक्टेंगुलर ग्रुप की डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट। अब हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना बचा, x इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। अच्छा, इससे पहले अब हमें लेंथ और विड्थ निकालनी थी इसकी, है ना। अब इसकी जो लेंथ थी, लेंथ क्या था इसका 2 times of x, that will be equal to 2 into 20 which is equal to 40 मीटर। अच्छा, वन मोर थिंग, सिंस यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना भूल गए, तो आई विल बी एडिंग दिस। ये जो स्टेप है हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई सॉरी, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज बताना चाहें तो ए की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है -400। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज -400, माइनस माइनस प्लस
तो डी आ रहा है पॉजिटिव, डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हमने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया था। अगर डी हैड द डी डिस्क्रिमिनेंट बी लेस देन जीरो तो हम इसे पूरा सॉल्व ही नहीं करते और हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि हम ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, तो द प्रेजेंट एज ऑफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, है ना। मैंने क्या किया, पहले फ्रेंड के प्रेजेंट एक एज को एक्स ईयर मान लिया। अब दोनों की सम जो है एजेस का वो कितना है, 20 ईयर्स। तो अगर पहले की एज एक्स ईयर है तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स ईयर। ये बात समझ में आ गई। कैसे, इन दोनों को ऐड करके देखो, x और 20 माइनस एक्स को ऐड करके देखो क्या आएगा, 20 ईयर्स आएगा। वो जस्टिफाई कर रहा है हमारी सम ऑफ एज को, इसलिए सेकेंड फ्रेंड की एज आई है 20 माइनस एक्स। अब कहा जा रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले चलते हैं, 4 ईयर्स एगो। तो अगर हम 4 साल पहले की बात करते हैं तो 4 साल पहले 4 साल पहले इनकी एज निकालते हैं। तो 4 साल पहले तो फर्स्ट फ्रेंड था, फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। और अगर सेकेंड फ्रेंड की एज निकालेंगे हम 4 साल पहले तो वो कितनी हो जाएगी, उसकी आज की एज कितनी है उसमें से 4 साल घटा देंगे, इतनी एज आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। अब हमसे कह रखा है कि 4 साल पहले जो इनकी एजेस थी उसका प्रोडक्ट 48 था। तो हमारे पास दोनों की एजेस आ चुकी है। एक की एज आई थी x माइनस 4 और एक की एज आई है हमारे पास 16 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 48। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। x इंटू 16, 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिखा है क्योंकि उसके लाइक टर्म कोई नहीं है। क्या बचा, 16x प्लस 4x, 16x प्लस 4x क्या आ जाएगा, 20x माइनस 64। इस प्लस के 48 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, बन जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो अवर इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले हमसे ये कहा गया था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो जहां भी इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल आ जाए तो उसका मतलब हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ए की जगह -1, बी की जगह 20 और सी क्या है इस इक्वेशन से, -108। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह -1 और सी की जगह -108। इसका स्क्वायर 400 माइनस, अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया। 4 इंटू 108 करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 432। अब 432 आया, इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, -32। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो वी वेरी वेल आर अवेयर दैट नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। और जब अगर नो रियल रूट्स आर पॉसिबल
तो वी कैन से दैट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हमारा वर्क बहुत आसान हो जाता है अगर हम ऐसे केसेस में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें पहले तो। क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते, धराचार्य लगाते, फिर उसके बाद हम देखते वहां पर स्क्वायर रूट नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं होता, तो वो लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है। इसलिए बेटर ये रहता है कि हम ऐसे केसेस में डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट is it possible to design a rectangular park of perimeter? Okay, let's note it down. What is given? Perimeter is 80 meter. Very good. And what is the area? Area is 400 meter square. We have to find length and width. ठीक है, लेंथ और विड्थ निकालना है, पॉसिबल पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, चलिए, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी एक्स मीटर। लेंथ को मान लिया मैंने एक्स मीटर। अच्छा, अब विड्थ निकालने के लिए हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l+b, और पेरीमीटर का हमारे पास वैल्यू कितना दे रखा है, 80 मीटर। 80 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द लेंथ वी हैव अज्यूम्ड x, और विड्थ की हमें वैल्यू बतानी है, तो पता लगानी है, तो हमने से b मान लिया। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 40 टाइम्स, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो यहाँ से विड्थ कितनी आ जाएगी, 40 माइनस एक्स। ये मेरे पास विड्थ आ गई इस रेक्टेंगुलर गार्डन की। अब हमें एरिया दे रखा है इसका 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ये भी पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ हमने x अज्यूम करी थी, और विड्थ अभी अभी हमने निकाली है इसकी 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम रख देंगे 40 माइनस एक्स, और एरिया कितना है 400। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, 40 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, जिससे कि राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो 400 इधर आया, माइनस का एक्स स्क्वायर आके इधर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 40x बन जाएगा माइनस का 40x, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन आ चुकी है। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया था इज इट पॉसिबल। तो इज इट पॉसिबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 1। a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट -40, और c क्या होता था, कांस्टेंट टर्म 400। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, -40 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, -40 का स्क्वायर 1600, -4 4 जो 16, 1600। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हमें पता है दो इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, है ना। टू इक्वल रूट्स आर पॉसिबल इन दिस केस। तो जब दो इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं तो उनको फाइंड भी करते हैं जल्दी से। तो इसको लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, धाराचार्य लगा देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, -b की जगह देखो b कितना था, ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac 0 अपॉन 2 इंटू a। तो 2 इंटू 1 2, तो आंसर आ जाएगा 40/2। 40/2 को हम क्या लिख देंगे, 20 मीटर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20।
तो x जब 20 आ चुका है यहाँ पर, मैं एक अलग पेन से इसी पेज पर लिख देता हूँ। तो जब हमारा x 20 आ गया है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द पार्क इज 20 मीटर। विड्थ कितना था? 40 माइनस x, तो विड्थ भी कितना आ जाएगा? 20 मीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड वी हैव कंप्लीटली फिनिश द होल चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है सीबीएसई के वो भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। एंड इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर चैप्टर टू फॉर मी टू स्टार्ट इट, प्लीज let me know in the comment section. And do not forget to like this video so that it can be helpful for others as well. And do not forget to subscribe as well. Thank you all. Have a nice day.